हरे कृष्णा। मैं राधा शरण दास। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स है उसका जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ेंगे, जो उसकी थ्योरी है। बाद में हम एक्सरसाइज के जो सवाल हैं वो अलग से देखेंगे, अलग वीडियोज में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में हम जीरो ऐड कर दीजिए नेचुरल नंबर्स में तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। तो ये होल नंबर्स हैं। थर्ड पे आता है आपके इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या क्या आता है? तो ये सारे तो पॉजिटिव संख्याएं हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो नंबर लाइन पे यदि हम ड्रॉ करें तो जीरो के इधर आप माइनस ड्रॉ कर सकते हैं, माइनस लिखते हैं। तो जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं विथ जीरो दे आर इंटीजर्स। तो ये सारे नंबर्स इंटीजर होते हैं। नंबर 4 रैशनल नंबर्स। तो जो नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1/2, 3/2, 4/5, ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो पहले नेचुरल नंबर्स हुआ 1 2 3 4 5, फिर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, साथ में जीरो, इंटीजर्स, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और रैशनल नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं। तो आगे अगला जो हेडिंग है वो है फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर फाइंड करने को बोले तो वह कैसे कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2 है। यदि आपसे बोले कि इनके बीच में 9 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए, फाइंड 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2। 9 भी करवा सकते हैं, 6 भी, 5 भी। तो कैसे करेंगे? अगर उन्होंने 9 बोला है तो 9 + 1 हम कर देंगे, यानी 10। और जो भी संख्या दे रखी हमको उनके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 10/10। तो 9 बोला है तो 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, ऐसी 19/10, और 2 हो गया अपना 20/10। तो इस प्रकार हम 9 नंबर्स फाइंड कर सकते हैं 1 और 2 के बीच में। यदि बोला जाए कि 5 रैशनल नंबर्स फाइंड कीजिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2। बिटवीन 1 और 2। तो सेम 5 पूछा तो 5 + 1 6। तो 1 × 6 / 6 एंड 2 × 6 / 6। तो ये हो गया 6/6, देन 7/6, देन 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6 2। तो ये 5 हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में और एग्जाम में भी आते हैं।
तो इस प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, वो है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स, तो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं आपके, जैसे पाई है, ये इर्रेशनल नंबर्स है, √2 है, √5 है। तो जो भी जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे 3.14 ऐसे करके जो कभी खत्म नहीं होता, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो खत्म हो और ना ही बार बार रिपीट हो, तो उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे √7 और भी बहुत सारे जितनी भी अंडर में आते हैं, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते। जैसे √4 है, इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आता है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो √2, √5, √7 ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इर्रेशनल नंबर में, वो है प्लॉटिंग इर्रेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइंस। प्लॉटिंग इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है कभी खत्म नहीं होता, तो किस प्रकार से हम इनको नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको करेंगे। तो ऐसे बुक में ही एग्जांपल दे रखा है कि √2 को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो √2 को पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम, पाइथागोरस थ्योरम को पता है, ये 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये यदि 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये √2 हो जाएगा। जो हाइपोटेनियस है, मान के लिए OBC, तो OC² = OB² प्लस BC², तो ये √2 इस प्रकार हो जाएगा। तो नंबर लाइन पे हम यदि ड्रॉ करना चाहते हैं, तो 0, 1, तो 1 यूनिट का लेंथ हमने किया, 1 यूनिट इधर से, तो ये √2 है। राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर डालेंगे तो हम, तो ये कॉपी पे आप कंपास के हेल्प से हम कर सकते हैं परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं। तो यहाँ से यदि हम इसको आगे करते हैं, इस पे एक आर्क खींचते हैं, तो ये √2 हो जाता है यहाँ से। इसी प्रकार हम √3 को कर सकते हैं। तो √3 को कैसे करते हैं, √3 के लिए ये √2² प्लस 1² ऐसे लिखेंगे। तो √2 से हम 90 डिग्री का एंगल बना के 1 यूनिट लेंथ यहाँ पे ले लेंगे, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इसको √3, ये √2 प्लस 1, तो ये √3 हो गया। तो यहाँ से आर्क डालेंगे, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो √5 का साइज में उसको हम बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार हम जो इर्रेशनल नंबर है इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। और कोई भी जनरल नंबर है, मान के चलिए √5.3, √9.3, इनको कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे उसको हम आगे देखेंगे सेकंड पार्ट में इंट्रोडक्शन के। हरे कृष्णा।